चुटकुला सुना रही हूँ, सुना दूं? तो सुना दूं। एक बहुत ही प्यारी मैया कथा सुनने आई, बड़े ध्यान से कथा सुन रही थी और व्यास जी ने कहा कि पत्नियों को अपने पति की सदैव सेवा करनी चाहिए, पति के चरण दबाने चाहिए, पति को अपने हाथ से भोजन खिलाना चाहिए, पति का हर कार्य करना चाहिए। वो मैया बड़े ध्यान से सुन रही थी। बोले अच्छा और क्या करना चाहिए? सर्दी का समय हो तो पति को गर्म पानी से स्नान कराना चाहिए, गर्मी का समय हो ठंडे पानी से स्वयं स्नान कराओ, उनको सारी सेवा करो। सारी मैया बड़ी ज्ञानवान थी, बड़े ध्यान से सुन रही थी। आज अपने घर गई, बोले व्यास जी ने हमको समझाया है कि पतिदेव की सेवा करनी है। अब महाराज गई और जाकर के पानी गर्म होने रख दिया। आगे तो तुम जानती हो। बोले पानी गर्म होने रखा और व्यास जी ने कहा है गर्म पानी से स्नान कराना है, गुनगुने से नहीं कराना है। और गर्म करके पतिदेव से कहती है बैठ जाओ, मैं आपका स्नान कराऊंगी। पतिदेव खुश हो जाते, अरे भाग्यवान, आज तू मुझे स्नान कराएगी, मैं तो धन्य हो गया। वाह वाह वाह, क्या बात है। महाराज गरम गरम पानी पति के सिर से कुड़ दिया, पति बेचारे पूरे जल गए। ऐसी कोई मैया तो नहीं है, नहीं है। बोले कोई कोई कथा सुनने वाले ऐसे आ जाते हैं, ये बात सत्य है कि वो प्रवचन को, कथा को अपने हृदय में लिख कर ले जाते हैं। एक बार हमारे व्यास जी सुनाएंगे, बड़ी अच्छी कथा सुनाते हैं, मुझे भी उनकी ये कथा बहुत अच्छी लगती है। बचाओ राधा वर्धन श्याम, व्यास जी के मुख से ये कथा मुझे बहुत अच्छी लगती है। व्यास जी सुनाएंगे, कितनी अनमोल, कितनी सुंदर थी कि वो कथा के प्रवचन को सुनकर गई और उन्होंने अपने जीवन को बदल लिया। आप सबसे भी प्रार्थना करती हूँ, सभी ध्यान से सुनना। बोली बांकी बिहारी लाल की मैया, जैसे तुम सुनने आती हो ऐसे ही हमारे ब्रज में, ब्रज कहते हैं मथुरा वृंदावन के आसपास के 84 कोस की जो भूमि है उसे ब्रज मंडल कहते हैं। तो हमारे ब्रज में एक बार ऐसे ही भागवत कथा खत्म होती रहती है, तो हो रही थी। एक ग्वालिनी बड़ी गरीब, बड़ी छोटी जाति से थी, कोई ज्यादा मान सम्मान भी उसका गांव में नहीं था। तो महाराज ग्वालिनी रोजाना दूध दही बेचने जाती थी। एक पैसा उसका नाव से जाने का लगता, एक पैसा आने का लगता। रोजाना उसके 2 पैसे नाव से खर्च होते। लेकिन दूध दही तो बेचना है, कुछ ना कुछ काम तो करना है, घर में पालन कैसे होगा बच्चों का। महाराज रोज जाती। एक दिन जब कथा हो रही थी तो उसका दूध दही जल्दी बिक गया और वो कथा सुनने बैठ गए। तो आगे तो तुम्हारे जैसे बहुत ज्ञानी मैयाएं बैठी थी, वो सबसे पीछे जाके बैठी। और बड़ी सुंदर बात प्रवक्ता जो व्यास जी महाराजे थे, बड़ी सुंदर बात कह रहे थे कि भटक रहे हो संसार में, भटक रहे हो संसार में कर कर अत्याचार, ना जाने ये जीव कैसे होवे पार। तन बल धन बल बुद्धि बल, कितने बल? 3 बल लगातार। जवानी में शरीर में भरपूर ताकत होती है, तो क्या कहता है? बोले मेरे सामने कोई नहीं है, माता पिता को भी नहीं पूछते। तन बल उसका भी कुप्रयोग। धन बल, बोले जिसके पास पैसा है वो अपने धन के अभिमान में किसी को भी नहीं देखता, उसका भी उपयोग करता। बुद्धि बल, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपने ज्ञान से सामने वाले को परास्त करना चाहते हैं, बहुत बुद्धि लगाते हैं। भगवान बड़े बड़े संकेत देते हैं, बोले अब तेरा समय पूरा हो रहा है। कभी बाल सफेद, कभी घुटनों में दर्द, कभी आंखों से दिखाई नहीं देता, कभी कान से सुनाई नहीं देता। तो व्यक्ति क्या करता है? बोले बुद्धि लगाता है, और बुद्धि लगा कर क्या करता है? बोले आंखों में लेंस डलवा लेता है, महंगे महंगे चश्मे पहन लेता है, बोले इससे अच्छा दिखाई दे रहा है। बालों पर काला
लेकिन जब उसका मरने का समय आता है तो बुद्धि कोई काम नहीं करे, चाहे कितनी डाई लगाओ फिर भी जाएगा। महाराज तन बल धन बल बुद्धि बल एकौ ना आवे काम। और व्यास जी ने बड़ी सुंदर बात कही कि एक बार मुझसे कहो जय श्री राधे श्याम। सबने बड़े आनंद से बड़े प्रेम से सबने राधे श्याम कहा। अब वो ग्वालिनी बड़े ध्यान से सुन रही थी। उसने सोचा कि जब राधे श्याम का नाम लेने से भव सागर से पार हो सकते हैं, भव सागर तो बहुत बड़ा होगा। ग्वालिनी में ज्यादा बुद्धि नहीं थी, ज्यादा ज्ञान नहीं था, लेकिन जितना ज्ञान था उस ज्ञान से सोच रही थी कि भव सागर तो बहुत बड़ा है, और जब राधे श्याम के नाम से भव सागर पार हो सकता है तो क्या इस राधे श्याम के नाम से हमारे ब्रज की छोटी सी यमुना पार नहीं हो सकती। और यही मन में आज उसने गांठ बांध ली कि मैं तो राधे श्याम के नाम से ही यमुना पार जाऊंगा। और जल्दी महाराज सोच के यमुना के किनारे पहुंचे। आज नाव की तरफ नहीं गई, रोजाना नाव से जाती थी, लेकिन आज सोच लिया कि आज तो मैं राधे श्याम के नाम से ही यमुना पार करूंगा। और महाराज यमुना जी में अथाह पानी, अब तो कम हो गया है लेकिन उस समय बहुत पानी, बहाव भी बहुत तेज। सब लोग देख रहे हैं कैसी पागल है, आज नाव से नहीं जा रही, ऐसे ही जा रही है। लेकिन उसके अंदर दृढ़ विश्वास था, उसने जो सुना उस बात को लेकर दृढ़ विश्वास था कि मैं यमुना पार कर ही लूंगी। और यही सोचकर आज उसने राधे श्याम कहकर यमुना में पांव धर दिया। और देखिए भगवान स्वयं कहते हैं कि जैसा भक्त का भाव होता है मैं स्वयं वैसा बन जाता हूँ। बोले जैसा उस ग्वालिनी का भाव था आज वैसी ही यमुना बन गई। आज वो ग्वालिनी उसमें डूबती नहीं है, बल्कि यमुना में चरण रखती रखती पूरी यमुना पार कर दी राधे श्याम का नाम लेते हुए। अब तो महाराज उसका एक पैसा बचा। अब दूसरे दिन सुबह फिर उससे जाना है, दूध दही बेचना है। अब जब सुबह फिर जाना है तो उसने सोचा अब नाव में जाके क्या करूंगी, जब कल ऐसे ही यमुना पार हो गई थी तो आज भी हो जाएगी, आज भी राधे श्याम के नाम से यमुना पार कर लूंगी। और यही सोचकर फिर चलते और आज भी राधे श्याम का नाम कहकर यमुना में पांव धर दिए। और महाराज देखो प्रभु की लीला, देखो राधा और घनश्याम की लीला कि फिर से यमुना पार हो गई। बड़ा आनंद आया। अब तो रोजाना के उसके पैसे बचने लगे, रोज 2 पैसा खर्च करती थी, अब वो 2 पैसा जमा करने लगी। धीरे 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 गुल्लक भर गई। अब जब गुल्लक भर गई, पैसे जमा हो गए, तो एक दिन मन में आया कि जिन गुरुजी ने मुझे ये गुरु मंत्र दिया है उन गुरुजी की कुछ सेवा कर लूं इन पैसों से, क्योंकि भाई गुरु से बड़ा तो कोई हो नहीं सकता। और गुरु ने मुझे गुरु मंत्र दिया, उन्होंने बताया कि राधे नाम से भवसागर पार हो सकता है, और मैंने उसी राधे नाम से यमुना पार की है, तो क्यों ना गुरुजी की सेवा कर लूं। यही सोचकर यमुना पार करके पूछती पूछती उन पंडित जी के यहाँ पहुंची जिन्होंने उस दिन भागवत कथा कही। और महाराज जब पंडित जी के यहाँ पहुंचे तो पंडित जी तो नहीं जानते। आप मान लो आप में से कोई भी भैया मेरे पास आए और मुझसे कहे कि हमने आपकी कथा सुनी, तो मैं क्या कहूँगी, कहूँगी हाँ भैया सुनी होगी। बहुत सारी मैयाएं आती हैं, बहुत भगत आते हैं, अब सबसे तो पहचान नहीं हो पाती, बहुत सारे भगत आते हैं, सुनी होगी कथा। तो पंडित जी कहते हैं हाँ बेटी बोल कैसे आई। तो आज ग्वालिनी बड़े सरल स्वभाव से कह रही है गुरुजी आज मैं आपको अपने घर ले जाना चाहती हूँ, आपका निमंत्रण है। तो पंडित जी कहते हैं बेटी तू थोड़ी देर इंतजार कर ले, मैं तैयार हो जाऊं फिर चलते हैं। पंडित जी का तो रोज ही नौका होता था, कभी किसी गांव कभी किसी नगर। पंडित जी ने बढ़िया धोती कुर्ता पहना, छाता लिया और तैयार होकर चल दिया। और ग्वालिनी बड़ी सरल स्वभाव है, पंडित जी पीछे पीछे चल रहे हैं, ग्वालिनी आगे आगे चल रही है। और जब यमुना के किनारे पर आए तो महाराज पंडित जी देखते हैं कि ये तो नाव की तरफ जा ही नहीं रही। पंडित जी सोचते हैं कि शायद ये कोई अपना वाहन लाई होगी, कोई खुद का कुछ इंतजाम होगा। अब महाराज किनारे पर जाकर देखा तो
कुछ भी नहीं। अब पंडित जी सोचने लगे ये मुझको लेकर कैसे जाएगी, और ग्वालिनी तो वही नियम है, बोले राधे श्याम का नाम लेकर यमुना पार कर लूंगी। लेकिन पंडित जी को नहीं पता कि उस राधे श्याम के नाम में कितनी पावर है। और ग्वालिनी ने जय श्री राधे श्याम कहकर यमुना में पांव धर दिए। पंडित जी नहीं उतरे। अब उसने देखा कि पंडित जी तो नहीं उतरे, यमुना में क्या करे, तो उसने झट से पंडित जी का हाथ पकड़ के पंडित जी को भी यमुना में खींच ली। और यमुना में पांव धरा तो आज पंडित जी गर्दन तक डूबने लगे। अब पंडित जी कहे अरे ये क्या कर रही है, मुझे मारना चाहती है क्या? बहुत जोर जोर से चिल्लाए, अरे ग्वालिन हरी पगली कहाँ कर रही है, अरे ऐसे तो मैं मर जाऊंगा, अरे तू मुझे मारने को लाई है क्या? ऐसे भी कोई सेवा करे, अरे कोई नाव ते ले जावे, कोई बोट ते ले जावे, तू कैसे ले जा रही है? अब भैया वो तो कुछ बोले नहीं, वो तो बस एक ही बात बोले, गुरुजी बोलो राधे श्याम, गुरुजी बोलो राधे श्याम, गुरुजी बोलो राधे श्याम, गुरुजी बोलो राधे श्याम। ग्वालिनी कुछ नहीं कहती, बस एक ही बात कहती है, और आप सब भी कहिए, गुरुजी बोलो राधे श्याम, गुरुजी बोलो राधे श्याम, गुरुजी बोलो राधे श्याम, गुरुजी बोलो राधे श्याम। यमुना क्या भव सागर में भी, लता भव सागर में भी, यमुना क्या भव सागर में भी, यमुना भव सागर में भी, इसी मंत्र से काम, गुरुजी बोलो राधे श्याम, गुरुजी बोलो राधे श्याम, गुरुजी बोलो राधे श्याम। हमारा गुरुजी सब कुछ बोले लेकिन राधे श्याम नहीं बोले। अब गुरुजी को लगा कि इसको थोड़ा धमकाना पड़ेगा, ऐसे नहीं माने। तो गुरुजी कहते हैं तुझे पता है मेरा बेटा थानेदार है, और उसे पता चला कि तूने मुझे यमुना में डुबा कर मारा है तो तुझे छोड़ेगा नहीं। लगता है तू कोई पुरानी दुश्मनी निकाल रही है, लेकिन मेरा बेटा तुझे नहीं छोड़ेगा, तू मुझे छोड़ दे। लेकिन ग्वालिनी जानती थी कि अगर मैंने इनका हाथ छोड़ा तो ये बिल्कुल ही डूब जाएंगे। हाथ पकड़ी हूँ तो बचे हुए, अगर हाथ छोड़ा तो ये बिल्कुल ही चले। महाराज बहुत धमकाया लेकिन वो काम करने वाली, वो तो एक ही बात बोले राधे श्याम, राधे श्याम, क्योंकि वो जानती थी कि अगर मैंने राधे श्याम का नाम छोड़ा और अगर मैंने कुछ और बोला तो मैं भी डूब जाऊंगा। तो क्या करें? अब गुरुजी सोचने लगे कि मैं तो डूब रहा हूँ और ये डूब नहीं रही, ऐसा लगता है ये कोई भूत है, ये कोई डाकन है, कोई पिशाचनी है जो ये डूबती नहीं। अरे पानी के ऊपर कोई खड़ा रह सकता है क्या? बोले क्या करें? बोले भूत पिशाच से तो एक ही बचा सकता है। कौन बचा सकता है? भगवान। तो दोनों हाथ उठाओ सीधे सीधे। आज गुरुजी ने भी दोनों हाथ उठा दिए और ऊपर की ओर कहने लगे बचाओ राधा बड़ी घनश्याम, बचाओ राधा बड़ी घनश्याम, बचाओ राधा बड़ी घनश्याम, गुरुजी बोलो राधे श्याम, गुरुजी बोलो राधे श्याम, गुरुजी बोलो राधे श्याम। यमुना क्या भव सागर में भी, यमुना भव सागर में भी, यमुना क्या भव सागर में भी, यमुना में सागर में भी, इसी मंत्र से काम, गुरुजी बोलो राधे श्याम, गुरुजी बोलो राधे श्याम, गुरुजी बोलो राधे श्याम। बार बार महाराज। और जब गुरुजी ने भी दोनों हाथ उठाकर कहा कि बचाओ राधा वर घनश्याम, बचाओ राधा वर घनश्याम, तो आज उनकी भी यमुना पार हो गई। और हाँफते हाँफते जब यमुना के किनारे पर आए तो ग्वालिनी बार बार नेत्रों से अश्रु बहाने लगी और गुरुजी का हाथ पकड़कर घर तक लेकर आई। नए वस्त्र दिए, कई गुरुजी आप ये नए वस्त्र पहन लो, क्योंकि उनके सारे वस्त्र गीले हो गए थे। आज वस्त्र
वस्त्र बदले पंडित जी बैठे हैं चौकी पर और ग्वालिनी चरणों में बैठ गए। पंडित जी कहते हैं एक बात बता, ये भी कोई सेवा करने का तरीका है? अरे ये कैसी सेवा है, ये कौन सा तरीका है यमुना पार करने का? ऐसे कोई जाता है क्या? अगर तेरे पास नाव से जाने के पैसे नहीं थे तो मुझसे पैसा ले लेती, और ये सेवा वेवा करने का क्या तरीका? तो आज ग्वालिनी बड़ी उदास होने लगी, नेत्रों से अश्रु बहने लगे, कहने लगी गुरुजी मेरा ऐसा कोई मंतव्य नहीं था कि आपको कष्ट पहुंचाऊं, आपको दुख पहुंचाऊं। अगर मेरी वजह से आपको कोई भी दुख हुआ है तो कृपया करके आप मुझे माफ कर दीजिए, लेकिन मैं तो इसी तरीके से रोजाना यमुना पार करती हूँ। मैं ऐसे ही राधे श्याम का नाम लेकर रोजाना यमुना पार करती हूँ। पंडित जी कहने लगे अरे कौन तेरे गुरुजी है जिसने तुझे ये मंत्र दे दिया? कौन वो पागल है जिसने कह दिया कि राधे श्याम के नाम से यमुना पार हो जाएगी? तो अपना मस्तक आज गुरुजी के चरणों में रख दिया। कहने लगी पंडित जी आप ही मेरे गुरु हैं, आपने ही एक गुरु मंत्र मुझे दिया है कि भटक रहे हो संसार में कर कर अत्याचार, और भव सागर से जीव है कैसे जावे पार। तन बल धन बल बुद्धि बल एक ना आवे काम, और एक बार मुख से कहो जय श्री राधे श्याम। बोले गुरुजी आपने ही मुझे मंत्र दिया, और जिस दिन से मैंने आपके मुख से ये मंत्र सुना उस दिन से मैं इसी मंत्र के द्वारा यमुना को पार करती हूँ। आज उन पंडित जी के नेत्रों से भी अश्रु धारा बहने लगी। एक वक्ता भी नहीं जानता कि उसके मुख से निकलने वाली बात कितनी अनमोल है, कितनी कीमती है। और एक एक भक्त ऐसा आता है, एक एक मैया ऐसे श्रद्धालु आती है कि उसे अपने जीवन में धारण करके अपना जीवन ही बदल देती है। किसी ने कहा कि जीव खाली हाथ आया था और खाली हाथ जाएगा, नहीं, जीव खाली हाथ नहीं आता। जीव क्या लाता है? बोले कर्म की गठरी अपने साथ बांध कर लाता है, और यहाँ से भी खाली हाथ नहीं जाएगा। हम में से तुम हो या हम हो या तुम हो, कोई भी यहाँ से खाली हाथ नहीं जाएगा। कर्म की गठरी, जो कर्म हम यहाँ कर रहे हैं उन कर्मों की गठरी बांधकर हमें ले जानी पड़ेगी, और उन्हीं कर्म की गठरी के द्वारा ही आपको ये जन्म मिला है। किसी का, अब आप एक बात सोचिए, एक बालक झोपड़ी में जन्म लेता है, एक बालक झोपड़ी में जन्म लेता है, और वही एक बालक उसने आके कुछ किया तो नहीं, उस बालक का कुछ नाम तो नहीं, वही बालक एक झोपड़ी में जन्म ले रहा है, और वही एक बालक अंबानी परिवार में जन्म ले रहा है। जन्म लेते ही करोड़ों का मालिक, जन्म लेते ही अरबों का मालिक, और एक बालक जिसने झोपड़ी में जन्म लिया वो फकीर है, वो मांगने वाला एक बाबा है, भिखारी है। ये सब क्या है? ऐसा कैसे मिला? एक बालक को झोपड़ी मिली, गरीबी मिली, और एक बालक को अमीरी मिली, इतना बड़ा महल, ऐसा कैसे मिला? बोले ये उसे उसके कर्मों से मिला। खाली हाथ नहीं आया था, ना वो गरीब खाली हाथ आया और ना वो अमीर खाली हाथ आया। उसने ऐसे कर्म किए थे कि वो अंबानी परिवार में जन्म लेगा, करोड़ों का मालिक बनेगा, राजा का बेटा बनेगा, तो वो बना। हमने ऐसे कर्म किए थे कि हम भगवान के भक्त बनेंगे, तो हम कर्मों के अनुसार इस रूप में आए। आपने कर्म किए कि आप यहाँ इस ग्राम में जन्म लेंगे, आपको ऐसे ऐसे भगवान का भजन सुनने का भी अवसर मिलेगा, भगवान की कथा सुनने का अवसर मिलेगा। ये सब कर्मों से हो रहा है। इसलिए जितना भी हो सके सबसे एक ही बात कहनी है कि कभी भी बुरे कर्मों की ओर अग्रसर मत होइए, जितना हो सके अच्छे कर्म कीजिए। और बहुत से लोग कहते हैं कि यदि हम पाप करें, मान लीजिए हमने किसी की हत्या कर दी, हमने किसी को बुरा कर कह दिया, आज हमने 2 पाप किए, और शाम को किसी मंदिर में जाकर हमने 5 किलो लड्डू बंटवा दिए, कह दिया कि आज हमने पुण्य कर दिया, तो जो पाप किया था वो सब कट गया। नहीं, पुण्य कर्मों के द्वारा कभी भी पाप कर्म को काटा नहीं जा सकता। आप
पुण्य कर्म करेंगे तो आपको पुण्य कर्म का फल मिलेगा, काटा नहीं जा सकता। इसलिए जितना भी हो सके अच्छे कर्म कीजिए, कभी किसी की बुराई मत कीजिए, कभी किसी की निंदा मत कीजिए, क्योंकि बुराई करने से हम अपने जीवन को बिगाड़ लेते हैं। लेकिन मैं ज्यादातर देखती हूँ कि महिलाओं में ये आदत होती है, और आजकल तो बहुत से पुरुष भी ऐसे होने लगे हैं जो बुराई करते हैं। केवल महिलाओं को दोष क्यों दें, पुरुष भी ऐसे हैं जो एक दूसरे की बुराई करते हैं। देखो, उसने जीवन में बुरा किया, उसका फल वो भोगेगा। आप उसके विषय में गणना करके खुद को बुरा मत बनाइए। एक संत यमुना में स्नान कर रहे हैं, और जैसे ही वो स्नान करते जाते हैं तो उन्हें दिखता है कि एक बिच्छू उस यमुना की धारा में बहे जा रहा है। तो वो संत क्या करते हैं, बोला अपना हाथ लगाकर उस बिच्छू को अपने हाथ पर ले लेते हैं कि कहीं ये डूब कर मर ना जाए। और वो बिच्छू क्या करता है, वो बिच्छू बार बार उनके हाथ में डंक मारता है, बार बार उन संत को काट लेता है। और जैसे ही वो डंक मारता है तो उनका हाथ हिलता है और बिच्छू नीचे। हमारे जो यजमान हैं, जो यज्ञ में बैठे हैं, सभी यजमान पत्नियां और यजमान आए और फटाफट परिक्रमा लगाएं और अपने अपने स्थान पर बैठते जाएं, जिससे सब भक्तों को परिक्रमा लगाने का अवसर मिले। और शीघ्र शीघ्र करें, जल्दी जल्दी। तेरे आनंद कुंडल सो रहे, तेरे आनंद कुंडल सो रहे, तेरे आनंद कुंडल सो रहे, चढ़े तो
सभी भक्तों से बेहद निवेदन है, ये बड़े सौभाग्य की बात होती है। आइए बारी बारी से आगे से आकर के और गिरिराज जी महाराज का पूजन करें और उनकी दक्षिणा प्रदान करें। जिसके गिरिराज महाराज की परिक्रमा लगाने का महत्व होता है। एक एक परिक्रमा लगाकर बैठते जाएं और अब बाकी के भगत जो भी हैं शीघ्र ही शीघ्र आए। तेरे गले में कंठा सोह रहो, तेरे गले में कंठा सोह रहो, तेरे गले में कंठा सोह रहो, तेरे गले में कंठा सोह रहो। तेरे माथे मुकुट विराज
सखी भजपाल कृष्ण चले सखी भजपाल कृष्ण चले सखी भजपाल कृष्ण चले हरि चरण मेरे वीर तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर मेरा भला आइए सभी भक्तों से मेरा निवेदन है बारी बारी शंका से आकर के गराजी महाराज का पूजन करेंगे और जो आपके पास में भीड़ है गराजी के और चढ़ाएंगे। कोई कहे गोरा कोई कहे काला कोई कहे गोरा तो मेरा चल चकोर मेरा है तो कहो बजा के ढोल गिरधर मेरा है कोई कहे मोटा कोई कहे छोटा कोई कहे मोटा कोई कहे छोटा कोई कहे मोटा वो तो कोई बोल मचोल मेरा है तो कहो बजा के ढोल मेरा है कोई कहे सस्ता कोई कहे महंगा कोई कहे सस्ता मेरिया ले जो अनमोल गिरधर मेरा है तो कहो बजा के ढोल गिरधर मेरा है तो कहो बजा के ढोल गिरधर मेरा है तो कहो बजा के ढोल गिरधर मेरा तो कहो बजा के ढोल गिरधर मेरा है। आइए
है।